तो बंधुओं नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास कुछ चर्चा करने के लिए। आज नवरात्र का पहला दिन है और अब हम बात करेंगे प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को ढालने के लिए, क्योंकि जो कुछ प्रकृति में परिवर्तन हो रहे होते हैं उसी के अनुसार हमारा शरीर भी परिवर्तित होने लगता है। नवरात्रि है, नवदुर्गा कहते हैं लोग, नव संवत्सर कहते हैं। बिल्कुल सही है कि यह एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है पूरे के पूरे वातावरण में। हम देखते हैं कि हवाएं तेज चलने लगती हैं, हवाएं शुष्क हो जाती हैं और पतझड़ जैसा मौसम आ जाता है। आम के वृक्षों में नई बौर आने लगती है। इसी प्रकार प्रकृति का सृजन शुरू हो जाता है। अब हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर को किस तरह से हम प्रकृति के इस बदलाव के अनुरूप ढाल लें। इसीलिए नवरात्र के 9 दिन खास महत्वपूर्ण होते हैं पूरे वर्ष के लिए। अगले 6 महीनों तक हमें अपने शरीर को उस हिसाब से ढाल करके रखना है कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ी हुई रहे और हमारे पाचन व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। तो इसी का प्रावधान सनातन में नवरात्र के 9 दिन में व्रत और फलाहार पे डिपेंड रह करके हमें अपनी ऊर्जा को संचित करना है। तो इसके कुछ नियम बनाए गए हैं। सुबह जल्दी उठना है, सुबह स्नान ध्यान करके और इसके बाद स्वल्पाहार लेना है, वह भी फल इत्यादि जो कि जल्दी से हमारे शरीर में पच जाते हैं और हमारी आंतों को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इस समय वातावरण बदल रहा होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो हमारी चयापचय व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो हम थोड़ी मात्रा में भोजन करें, फल इत्यादि का सेवन अधिक करें, उन फलों का सेवन करें जिनमें जल होता है, उन फलों का सेवन करें जिनमें साइट्रस होता है। तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी और हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी ये 9 दिनों का जो कार्यक्रम है यह हमें अगले 6 माह तक पूरी तरीके से स्वस्थ रखने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। तो नवरात्र में ध्यान का भी महत्व है, क्योंकि मस्तिष्क आपका जो है अच्छी तरीके से काम करेगा जब वह एकाग्र होगा। इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। नवरात्र में पूजा का उतना अधिक महत्व नहीं है जितना कि शरीर की व्यवस्था का महत्व है। तो शरीर की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हमें नवरात्र में जिस फलाहार का उपयोग करना है उसका चयन बहुत ही बुद्धि लगा करके करना पड़ेगा। किन फलों का सेवन हमें अधिक करना है, किन फलों का सेवन हमें कम करना है, सूखे मेवे हमें क्या खाने हैं और दूध दही इत्यादि हम किस हिसाब से लें। हल्का भोजन करें और नींद पूरी लें। सुबह ध्यान जरूर लगाएं, मेडिटेशन अवश्य करें, चाहे मंदिर में जाकर करें, चाहे अपने घर में एकांत में बैठ कर के योगाभ्यास और ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। बस यही 9 दिन की व्यवस्था कल्पवास आपको अगले 6 माह तक
पूरी तरीके से दुरुस्त रखेगा। पानी की कमी शरीर में न होने दें, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। शरीर की सफाई रखें, क्योंकि हमारा शरीर केवल नाक से सांस नहीं लेता, हमारा शरीर हमारे शरीर के सभी रोम छिद्रों से सांस लेने का कार्य करता है। ऑक्सीजन हमें चारों तरफ से मिलती है। कुदरत ने ऐसी व्यवस्था हमारे साथ कर रखी है, इसलिए शरीर की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। मेरा ख्याल है आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।